हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तो भाई आप सभी? ठीक है। अभी हम देखो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। 12th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट का सबसे पहला चैप्टर आपका हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स रहने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स को सबसे पहले इस चैप्टर को हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे भाई, या सभी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि नीट में या 12th सीबीएसई बोर्ड में जो भी आपको पेपर देखने को मिलते हैं, सैम्पल पेपर देखने को मिलते हैं या और भी आपको पेपर देखने को मिलते हैं, तो उनमें जरूरी नहीं कि आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। हो सकता है आपका एनसीईआरटी के बीच में, चैप्टर के बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है, कैसे कैसे आपकी नेम रिएक्शन पूछी जाती है, वो सभी हम इस टॉपिक के अनुसार इस चैप्टर में और बाकी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बची हुई है उसमें पढ़ेंगे भाई। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपका पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स भाई। ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो सभी इसको बड़े ही ध्यान से सुनेंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन है क्यों, इसको समझेंगे। और दूसरी बात है, ये जो आपका हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स दे रखा है, इस चैप्टर में कितनी नेम रिएक्शन है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, हेलोजन्स क्या होते हैं, किसी कंपाउंड के साथ हेलोजन लगा दिया तो उसका आईयूपैक नेम क्या होगा, तो ये सारी बातें हमें आज की क्लास में पढ़ेंगे भाई। ओके स्टूडेंट, तो जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ आपका, जैसे कि जहां पर देखो, ये जहां पर आपको स्मॉल डॉट आपको दिखाई दे रहा है वहां पर मैं रीड करूंगा और आपको समझाने के लिए अलग से मैं पेज लूंगा भाई। ठीक है, तो हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। हेलो मींस हेलोजन्स, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है। हेलोजन्स कौन से होते हैं बेटा आपके? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका आयोडीन। ये चार आपके मेन हेलोजन होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इनके सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है इनके पास स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। तो ये हेलो का मतलब होता है हेलोजन्स, और एल्केन का मतलब होता है स्टूडेंट आपका कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और एरीन्स का मतलब होता है आपका, जैसे नीचे लिखा हुआ ना हेलो अरीन्स, नीचे भी क्या है? हेलोजन मतलब हेलोजन्स, और अरीन मतलब कोई भी आपका जो हेलोजन है वो आपका डायरेक्टली किसी रिंग से अटैच है, और वो रिंग में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जैसे मैं आपके पहली लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस करना एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन एंड एराइल हैलाइड हेलो अरीन। अभी तक मैंने यहां तक पढ़ा भाई, हेलो अरीन तक। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है भाई। अब जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कि ये सिंपली आपका हेलो एल्केन बनाया मैंने, C2H5 इसका फार्मूला है, C2H6 इस वैल्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चर का इसका भाई। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड है तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये एल्केन है। जैसे ही मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक्स लगा दिया, यहाँ पे एक्स का मतलब कोई हेलोजन लगा दिया, तो आपका एल्केन ना रह के एल्काइल हो जाएगा, और जो आपने एक्स लगाया है उसका नाम हो जाएगा हैलाइड। आपने फ्लोरीन लगाया है तो फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन लगाया है तो आपका क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन लगाया तो ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं अभी साथ के साथ आपको बताता चल रहा हूँ कि किसी कार्बन के पास अगर एक हाइड्रोजन की कमी है तो एल्केन से उसका नाम हो जाता है एल्काइल, और उसकी जगह पर कोई हेलोजन आपने लगा दिया तो उसका नाम हो जाएगा हैलाइड। अब जैसे इसका ऊपर वाले का नाम क्या होगी, फार्मूला क्या था? C2H6, लेकिन एक हाइड्रोजन हटने से फार्मूला क्या होगा? C2H5, और सपोज करो आपने फ्लोरीन लगा दिया, C2H5F। अब इसका नाम क्या होगी आपका? एल्काइल। अब दो कार्बन है तो आप जैसे 11th क्लास में थोड़ा सा तो आईयूपैक नेम पढ़ के आए होगे यहाँ पे, इसका नाम होता है इथाइल। टू कार्बन जिस कंपाउंड में होते हैं तो इथाइल, और लास्ट में फ्लोरीन लगा होता है आपका क्या होगा? इथाइल आपका फ्लोराइड हो गया भाई। इसका एक और तीसरा नाम भी होता है भाई, जो हेलोजन आपने लगाया है उसको पहले भी लिख सकते हैं, और जैसे फ्लोरो, और फ्लोरो के बाद हम क्या लिख सकते हैं भाई? आपका एल्केन। अब फ्लोरो क्या है? हेलो, और एल्केन, तो यही तो चैप्टर का नाम है, हेलो एल्केन्स। तो ऐसे हम नामांकन करते हैं भाई। तो वापिस अब हम अपने बुक्स पर आते हैं। ठीक है, तो अब हेलो अरीन्स के बाद मैं आपको पढ़ रहा हूँ यहाँ पे रेस्पेक्टिवली क्या है? हेलो एल्केन कंटेन हेलोजन एटम्स अटैच्ड टू द sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group, whereas hello arenes contain halogen atom attached to sp2 hybridized carbon atom of an aryl group. So अब aryl group तक मैंने आपको पढ़ा भाई, इसके बारे में हम समझते हैं। sp3 hybridized क्या है, sp2 hybridized का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे कि मैं इसको नीचे करता हूँ थोड़ा,
तो यहाँ पर सपोज करो मैं कार्बन की एलिफेटिक वाली, एलिफेटिक मतलब मैंने आपको बताया था जो आपका ओपन चेन होता है, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है या कोई भी आप कार्बन उठा लो, ये कार्बन आपका कितना बॉन्ड बना रहा है भाई, 4, और सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 4 अगर सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम क्या पढ़ के आए भाई, आपकी sp3। अब यहीं पर आपने पिछले वाले स्ट्रक्चर में क्या किया था, एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया था, एक्स लगा दिया था। अब भी तो 4 ही बॉन्ड है, 4 ही सिग्मा बॉन्ड है आपके, तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या रहने वाली है, सेम। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जैसे हेलो अरेंज की, इसमें क्या आपका डबल बॉन्ड है भाई, कार्बन कार्बन बीच में, यहाँ पर आपने कोई हेलोजन लगा दिया। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला या कोई भी कार्बन आप उठाइए, इसमें कोई भी आप उठा सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं भाई, जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये आपके कितने हैं, यहाँ पर आपके 3 सिग्मा बॉन्ड है भाई। ओके स्टूडेंट, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी, sp2 रहने वाली है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये उस लाइन का मतलब था कि आपका एलिफेटिक या एल्काइल हैलाइड में ये आपका क्या है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे एल्काइल हैलाइड के अंदर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाली है, sp3, और आपका एराइल हैलाइड के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखूं एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड के अंदर हाइब्रिडेशन क्या रहने वाली है, sp2। ओके स्टूडेंट, अब वापिस हम अपने बुक्स पर चलते हैं भाई। अब एराइल ग्रुप के बाद क्या लिखा है यहाँ पे, मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन नेचर एंड सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन लगा हुआ होता है वो हम मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। These classes of compound wide application in industry as well as in day-to-day life। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हेलोजन अटैच होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके डे टू डे लाइफ, जैसे पैरासिटामोल है उसमें भी आपका हेलोजन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड हमें हमारी डेली लाइफ में और एक तरह से मेडिसिन के रूप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे बढ़ते हैं। They are used as a solvent for relatively non-polar compound and as starting material for the synthesis of wide range of organic compounds। अब हमें ये बताने जा रहा है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या क्या यूज होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने एंटीबायोटिक्स कुछ दवाइयों के नाम लिख रखे हैं, जैसे क्लोरोफेनिकोल हो गया। इसका यूज हम किस में करते हैं, टाइफाइड फीवर में। जब हमें बुखार होता है तो हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। जब हमें गोइटर की प्रॉब्लम होती है तो हम आयोडीन को खाते हैं। जब हमारी बॉडी में थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है जो कि आयोडीन को रिलीज करता है, ठीक है, जो हमारा गोइटर की बीमारी से हमें बचाता है। नेक्स्ट आपका क्लोरोक्विनोन, जो कि हमें मलेरिया हो जाता है उसके लिए हम यूज करते हैं क्लोरोक्विनोन आपकी मेडिसिन। हेलोथेनेका आपका क्लोरोफॉर्म की तरह ही है, जो कि आपका एनेस्थेटिक मतलब बेहोशी के लिए जब हम सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं तो दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद जो लास्ट वाली लाइन क्यू है, सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसीडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूटेड इन सर्जरी। कुछ फ्लोरिनेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं आपका एक तरह से हम ब्लड की जगह उसको सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स मेडिसिन के नाम थे, बेसिक्स पॉइंट था इस पेज पर जो कि इस चैप्टर में बारे में बता रहा है। अब लास्ट में इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द इंपॉर्टेंट मेथड्स। और जैसे कि यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा, इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द इंपॉर्टेंट मेथड्स और प्रिपरेशन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस चैप्टर के अंदर हमने अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, उनके यूजेस, ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो मेन चैप्टर भी आपका स्टार्ट होने वाला अभी। तो चैप्टर हमारा कहाँ से स्टार्ट कर रखा आपकी बुक में, क्लासिफिकेशन से। किसकी क्लासिफिकेशन है आपकी, हेलो एल्केन्स की एंड हेलो अरेंज की। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये हेलोजन या ये हेलो एल्केन या ये हेलो अरेंज आपका मोनो हेलो एल्केन है या डाई हेलो एल्केन है या पॉली हेलो एल्केन है या ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा। कैसे हम किसी कंपाउंड को पहचानेंगे। तो सपोज करो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे C2H5X। अब C2H5X का मतलब बेटा एक X ही तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक X दिखाई दे रहा है और X क्या है, हेलोजन्स। तो एक X है तो उसके लिए मोनो और X का मतलब हेलो, और तीसरा इस स्ट्रक्चर में कहीं पर भी आपका डबल बॉन्ड नहीं है तो ये आपका मोनो हेलो एल्केन्स। जैसे कि मैं साइड में स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसकी। ओके स्टूडेंट, ये C2H5 की स्ट्रक्चर है भाई, C2H5X की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये सभी क्या बेटा आपके
हाइड्रोजन है भाई। ओके, सभी में आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। और सेकंड थिंग जो हमने हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र किया था पिछले वाले पेज पर, वो केस यहाँ पर भी आने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जिससे हेलोजन अटैच है उसी की मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन आपकी पूछी जाती है। तो यहाँ पर भी तो 4 ही सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन हमने अभी क्या पढ़ गया था पिछले पेज पर, sp3। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या दे रखी इन्होंने, 2 एक्स लगा दिए यहाँ पे, एक ये, तो इसका नाम क्या हो गया, डाई हेलो एल्केन। अब 3 लगा दिए तो क्या हो गया, ट्राई हो गया। अब ये तो था एलिफेटिक ऊपर वाले तीनों डायग्राम, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब ये जो आपका हेलो अरेंज, मतलब कोई आपकी रिंग आ गई, अरेंज रिंग, एरोमेटिक रिंग। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, आपकी डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के हमें देखने को मिलेंगे स्ट्रक्चर में। तो ऐसी कोई रिंग है और उसमें अगर कोई एक हेलोजन अटैच है तो उसको मोनो हेलो एल्केन की जगह क्या हो जाएगा, हेलो अरेंज हो जाएगा। अब इसमें 2 हेलोजन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डाई हेलो अरेंज हो जाएगा। 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ट्राई हेलो अरेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये स्ट्रक्चर, इसके बारे में हमने बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट में हमने इसके बारे में कवर किया। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ, मोनो हेलो कंपाउंड्स में फर्दर बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन। अब सेम जो हाइब्रिडाइजेशन हमने जिक्र किया ऊपर, इसी के बारे में आपका डिस्कस करने जा रहा भाई। ठीक है, जैसे कि हम स्लाइड को नीचे करते हैं भाई। अब कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3x बॉन्ड, सेम जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं वही बात आपको बता रहा है इस पैराग्राफ में। और जनरल फार्मूला हम एक बार पढ़ लेते हैं। इन एल्काइल हैलाइड द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप टू फॉर्म x, दे फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय द CnH2n+1 इनटू में x। अब इसको एक बार डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं इस फार्मूले को। ठीक है, जैसे कि ये क्या कह रहा है, CnH2n+1 और x कह रहा है भाई। ठीक है, हमने क्या स्ट्रक्चर बनाई थी अभी पिछले वाले पेज पर, ये बनाई थी सेम। क्या ये स्ट्रक्चर मैं आपसे पूछूं इस फार्मूले में वैलिड हो रही भाई, इस फार्मूले में। अब कार्बन कितने हैं, 2, पुट करें 2। ठीक है, मतलब n की वैल्यू 2 है भाई, 2 इंटू में 2 प्लस 1 इंटू में x, तो कितना हो गया, C2H5x, बिल्कुल वैलिड है भाई। तो ये आपका ये दिखाना चाह रहा है। ठीक है, अब ये तो आपकी एक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, एक स्ट्रक्चर जैसे सिंपल ये वाली। ठीक है, अब होमोलोगस का मतलब क्या कह रहा है, ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ एक कार्बन और जुड़ा हुआ है। अब इसी कार्बन के साथ इस हाइड्रोजन की जगह पर मैं अगर कार्बन लगा दूं, इस हाइड्रोजन की जगह पर अगर कार्बन लगा दूं, तो हम स्ट्रक्चर क्या पढ़ेंगे, उसका नाम क्या होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा। वापिस हम अपने बुक्स पर आते हैं भाई। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखी है उन्होंने ये वाली भाई, ये कार्बन एक R से अटैच है। R का मतलब आपका होता है, R मीन्स आपका होता है एल्काइल ग्रुप भाई। क्या होता है, एल्काइल ग्रुप स्टूडेंट। ओके, एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है 1000 कार्बन, 10 कार्बन, 2 कार्बन, कोई भी कार्बन आपके हो सकते हैं, कितने भी। ठीक है, तो उनको हम एल्काइल ग्रुप मान के चलते हैं भाई। ओके स्टूडेंट, तो ये कार्बन एक ही R से अटैच है, मतलब एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब ये प्राइमरी हैलाइड है। और कौन सा वाला कार्बन, वो कार्बन जिसके साथ X भी अटैच है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो 3-4 लाइन लिखी हुई है इसको पढ़ लेते हैं एक बार। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन to which halogen it is attached. If the halogen is attached to the primary carbon atom in an alkyl halide, the alkyl halide is called to be primary, या हम इसके ऊपर 1 लिख के बिंदी लगाते हैं, मतलब ऐसे 1 के ऊपर बिंदी, इसको हम प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकेंडरी वैसे बोलते हैं, टर्सरी वैसे बोलते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब जो कार्बन जिससे x आपका हेलोजन एटम अटैच है, उसी कार्बन से आपके कोई अगर 2 एल्काइल ग्रुप या 2 कार्बन एटम अगर आपके अटैच है तो उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। सेम अगर सेंटर वाले कार्बन से अगर 3 के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने R ग्रुप लगा दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो ये आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड हो गया भाई। ओके स्टूडेंट, अब नीचे चलते हैं भैया, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, जैसे कि साइड में स्पेस मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सपोज करें आपके पास कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। ओके स्टूडेंट, डबल बॉन्ड कार्बन से जो अगला कार्बन है उससे हेलोजन एटम अटैच होना चाहिए भाई। ये पहचान है आपकी किसकी, एलाइलिक हैलाइड की। ओके स्टूडेंट, ये तो हो गया सिंपली ओपन चेन एलिफेटिक वाला, ये वाला मतलब एलाइलिक हैलाइड वाला। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाली है, सेम इसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन लेनी है जो है हेलोजन एटम से आपका अटैच है। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, तो इसके पास तो 4 ही बॉन्ड है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाली स्टूडेंट आपकी, sp3। ओके,
अब इसके बाद मैं बात करता हूँ बेंजाइलिक हैलाइड की। अब बेंजाइलिक हैलाइड ये साइड में आप स्ट्रक्चर है, इसको भी देख सकते हैं। सेम यहाँ पर जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, उस कार्बन से जो अगला कार्बन है उसके साथ हेलोजन एटम अटैच होना चाहिए भाई, उसको हम एलाइलिक बोलेंगे। अब इसी के चलते मैं आपको बेंजाइलिक और बताता हूँ। बेंजाइलिक सपोज करें आप, जैसे कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, इससे जो अगला कार्बन है इससे आपका कोई हेलोजन एटम अटैच होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड की आपकी पहचान होगी। हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी आपकी क्या रहने वाली है, सेम, क्योंकि इस कार्बन कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2, और अंडरस्टूड है इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन भी है। ओके स्टूडेंट, तो टोटल 4 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाली है आपकी, sp3। ओके, यहाँ पर आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा नीचे स्ट्रक्चर में। तो ये था एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड में आपको जो ये वाली स्ट्रक्चर दे रखी है, ये वाली, इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इस स्ट्रक्चर का मतलब जो अभी हम प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड पढ़ के आए हैं, मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, सपोज करो यहाँ पर ये कार्बन है, अगर ये कार्बन जिससे हेलोजन एटम अटैच है, इस कार्बन ये कार्बन अगर आपका मल्टी कार्बन से अटैच है, मल्टी कार्बन मतलब ये कार्बन कितने कार्बन से, 1 2, और ये भी काउंट होगा नंबर 3, तो 3 कार्बन से अटैच, इसका मतलब ये क्या होगा, टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड स्टूडेंट। ओके, याद रहेगा भाई, तो ये आपकी पहचान थी। अब आगे चलते हैं हम विनाइलिक हैलाइड्स पर। अलाइलिक हैलाइड हो गया, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड की पहचान अगर मैं आपको बताऊं, डबल बॉन्ड कार्बन से, जो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, उसी कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन अटैच है, तो आपका विनाइलिक होगा। और यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन की बार क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड आ चुका है, मतलब एक पाई बॉन्ड आपका आ चुका है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक आपका पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और है, तो 1 2 एंड 3, ये 3 बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाली है आपकी, sp2। ओके स्टूडेंट, सेम आपका एराइल हैलाइड, अगर कोई रिंग है, रिंग की फॉर्म में, जैसे आपके यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है इन्होंने, रिंग की फॉर्म में आपका डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है X, तो इसको कहेंगे हम एराइल हैलाइड। ओके स्टूडेंट, तो अब इसके आगे चलते हैं भैया हम नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर किसने दिया भाई, एक आयुपैक सिस्टम है आपका, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आयुपैक सिस्टम, किसी को आयुपैक की फुल फॉर्म नहीं पता तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नई वाली स्लाइड लेके, ठीक है। आयुपैक का फुल फॉर्म आपकी क्या होती है, आयुपैक ने ही बताया कि हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे। आई से आपका इंटरनेशनल, यू से आपका यूनियन, पी से आपका प्योर, ए से आपका अप्लाइड, और सी से आपका रहने वाला है केमिस्ट्री। ठीक है भाई, ये ब्रिटेन में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आपका इन्होंने बताया कि हम आयुपैक के अनुसार कैसे किसी के ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हम लिखेंगे स्टूडेंट। ओके, तो इस वाले पैराग्राफ में आपको क्या बता रखा है, एक बेसिक रूल बता रखा है। क्या बता रखा है, हम पढ़ते हैं एक बार। Having learned the classification of halogenated compounds, let us now learn how these are named. The common name of alkyl halide are derived by the naming of alkali group followed by the name of halide. In the IUPAC system of nomenclature, alkyl halide are named as the halo-substituted hydrocarbon for monohalogen substituted derivative of benzene. Common and IUPAC names are the same. For dihalogen derivative suffix ortho, mera, meta, para, OMP का मतलब ortho, meta, para, आगे हम पढ़ने होंगे अभी, are used in common system, but in IUPAC system you have learned in class 11 1:2 1:3 या 1:4 पोजीशन हम यूज करेंगे ऑर्थो, मेटा, पैरा की जगह। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक बार स्टार्ट करने से पहले सपोज करो ये मेरे पास बेंजीन रिंग है भाई, ठीक है, इसका ये पहले वाला कार्बन को हम मानते हैं ऑर्थो पोजीशन, कौन सी, ऑर्थो। इसको मानते हैं हम मेटा पोजीशन, और इसको मानते हैं हम पैरा पोजीशन, सबसे स्टेबल पोजीशन हम इसको मानते हैं भाई, ठीक है। अब वापिस हम आपका आयुपैक नेम पे चलते हैं भाई, जैसे कि पहला एग्जांपल ये दे रखा है CH3 CH2 CH2 Br। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 1 2 3। तो 3 के लिए आपको पता है क्या होता है, प्रोपेन, और एक आगे ब्रोमीन लगा हुआ है। ब्रोमीन कौन से कार्बन पर है, 1 पर, तो 1 ब्रोमो, ब्रोमीन का ब्रोमो हो जाएगा, और प्रोपेन इसका नाम रहेगा। और कॉमन नेम इसका क्या रहेगा भाई, आपका 3 कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन को हम पहले लिखते हैं प्रोपाइल, और आपका Br क्या रहेगा, आपका ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसका आयुपैक नेम। अब देखो ये
कॉमन नेम में आइसो आ गया। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। अब इसको मैं एक बार स्लाइड लेके आपको बताता हूँ भाई, ठीक है। आइसो का मतलब ये कह रहा है कि एक कार्बन के पास इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, और यहाँ पर क्या लगा दिया? Cl को हेलोजन। मतलब एक कार्बन के ऊपर नीचे दाएं बाएं साइड में आपका सेम आपका कार्बन एटम है, तो उसको हम बोलेंगे आपका आइसो। ये इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हम वापिस एक बार बुक में चलते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है? CH3 और सेंटर में C, ओके, ऊपर नहीं दिखा रखे इन्होंने। तो सेंटर वाला जो कार्बन है, इसके इधर भी कार्बन है, इधर भी CH3 है, सेम है, तो इसलिए इसको आइसो बोला गया। और 3 कार्बन है, तो इसलिए क्या बोला गया? प्रोपाइल। और लास्ट में Cl है तो क्लोराइड। लेकिन आईयूपैक नेम क्या रहने वाला है? आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी भाई। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ कि 11th क्लास में आप आईयूपैक नेम पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो उसकी नंबरिंग के हिसाब से ही हम आईयूपैक नेम के जितने भी रूल्स हैं, उसी के हिसाब से हम आईयूपैक नेम लिखते हैं। अब जहां से भी काउंटिंग आपकी या आपका सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ता है, वहां से काउंटिंग करते हैं। लेकिन इसमें तो कहीं से भी कर लो आप, सेम ही है, 1, 2 और 3 नंबर कार्बन। तो 2 पर क्या लगा हो गया आपका? क्लोरीन। क्लोरीन का क्या हो जाएगा? क्लोरो। 2 क्लोरो और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन तो आपका क्या हो जाएगा भाई? 2 क्लोरो प्रोपेन। ओके स्टूडेंट, तो ये आज की वीडियो में हमने टॉपिक्स पढ़े, बेसिक्स, ठीक है। 2-3 पेज हमने कवर किए। ऐसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी डेली आपको नई क्लास मिलेगी, ऐसे ही लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।